बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी क्लास। आज हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक जैसे हैं, तो हम इसको करते हैं। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, उसमें कहता है जी फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिक्स आर ए बी सी एंड डी। जो हमें गिवन है, ए बी, ये ए है, ये वर्टिक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कोई सी भी क्वाड्रिलेटर है, हम ऐसे बना लेते हैं कोई सी भी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये इसको ऐसे मिला दें और ये इसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया। उसने कहा नहीं है, वैसे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी और ये आपके पास डी। अब हमारे पास जो ए वर्टिक्स है वो हमारे पास है 5 और 2। जो हमारे पास बी वर्टिक है वो हमारे पास है -2 और 3। और जो हमारे पास सी वर्टिक्स है वो हमारे पास है -3 एंड -4। और जो हमारे पास डी है वो है 4 और -5। ये हमारे पास 4 वर्टिक्स हैं। अब कहता ये इसके इंटीरियर एंगल ये बनेंगे। मिसाल के तौर पे ये एंगल बनेगा, इसे मैं नाम दे देता हूँ थीटा, और ये थीटा 1 है। ये आपके पास दूसरा एंगल बनेगा, ये आपके पास थीटा जो है ये 2 बन गया। ये आपके पास एक एंगल बनेगा, इसे हम थीटा जो है वो 3 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास एक एंगल बनेगा, इसे हम थीटा जो है वो 4 का नाम देते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 एंगल जो है ये हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो मेरे पास इसकी स्लोप्स का होना लाजमी है। तो स्लोप मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम नाम दे देते हैं m1 का। ए बी के स्लोप फाइंड करने वो थे y2, मतलब 3 में से हम किसको माइनस करेंगे, 2 को। तो 3 में से 2 को माइनस करें, बटे में -2 में से -5 को माइनस करें। तो हमारे पास जो m1 है वो इक्वल आ जाएगा 1/-5। बट ये हो जाएगा आपके पास -1/5। आपके पास m1 की स्लोप आ गई। सेम आप bc की स्लोप फाइंड करें, यहाँ मेंशन करें स्लोप ऑफ bc। ठीक हो गया। तो इसे हम m2 का नाम दे देते हैं। और ये आपके पास क्या आएगी, bc। c में से b को माइनस करना, -4 -3 ओवर हमारे पास आ जाएगा -3 -+2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो m2 आ जाएगा वो ऊपर आ जाएगा आपके पास -7, नीचे आ जाएगा -3, माइनस से कैंसिल, तो आपके पास 7/3। ये m2 आपके पास स्लोप आ गई। सेम आप ऐसे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी डी। इसे आप नाम दे दें m3 का। तो m3 क्या होगा, सी डी में सी को माइनस करना है। आपके पास आ जाएगा माइनस का पास माइनस प्लस, -4 है तो +4 हो जाएगा। और ओवर हमारे पास आ जाएगा -5 +3। तो आपके पास जो m3 है वो इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा जी, ये आ जाएगा -1 ओवर आ जाएगा -2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। सेम आपके पास स्लोप फाइंड करेंगे डी ए की, किस चीज़ की, स्लोप ऑफ डी ए। इसे आप नाम दे दें m4 का। तो आपके पास क्या आएगी, डी ए में से डी को माइनस करना, 2 + 5 ओवर आ जाएगा आपके पास 5 - 4। तो आपके पास m जो 4 है वो इक्वल आ जाएगा 7/1। तो आंसर आपके पास 7 आ गया। क्लियर। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी मैं थीटा 1 फाइंड करना चाहता हूँ। मैं इसकी डायरेक्शन यूँ कर देता हूँ ऐसे। अब आपके पास m1 भी आ गया, आपके पास m2 भी आ गया, आपके पास m3 भी आ गया और आपके पास m4 भी आ गया, ऐसे ना। तो मैं डायरेक्शन रखना चाहता हूँ ऐसे, मतलब यूँ आ रही है। तो मतलब m4 से आ रही है m1 की तरफ। तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा tan θ1 = m1 - m2 ओवर आ जाएगा 1 + m1 एंड m2। तो आप ऐसा करें, θ1 को यहीं रहने दें, टेन को उधर लेके जाएं। तो आपके पास टेन हो जाएगा इनवर्स = m1 का आंसर आपके पास है पड़ा, वो है -1/5। फिर -m2 का आंसर भी आप, सॉरी m4 का, ये m2 नहीं है m4 आएगा, ये गलती हुई है मुझसे, m4 आएगा। m4 आपके पास कितना है, वो 7 है, वो आ गया। ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + -1/5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। क्लियर हो गया। तो आपके पास θ1 जो है वो इक्वल आ जाएगा इसको आप फाइंड कर लें।
आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स इधर, इसका एलसीएम लें तो आपके पास -1 माइनस का आ जाएगा 35 और बटे में आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ इसको कैलकुलेट करें तो इसका एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा। आपके पास 5 1 द 5 प्लस माइनस माइनस और 5 एकम आप 7 एकम 7 हो जाएगा। ये 5 5 से कैंसिल हो गया। आपके पास थीटा जो 1 है वो इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 36 और बटे में 7 में से तो माइनस का 2 रह जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, मजीद आगे इसको आप खुद कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको पहला एंगल फाइंड करके दिया। सेम आप दूसरा फाइंड कर लें। अब ये यूँ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन यूँ कर लें, मतलब M1 से M2 की तरफ जा रहा है तो M2 में से M1 को आपने माइनस करना है। सेम इसकी डायरेक्शन आप यूँ रख लें, मतलब अब M2 से M3 की तरफ जा रहा है तो M3 में से आपने M2 को माइनस करना है। सेम इसकी डायरेक्शन आप यूँ रख लें। तो अब M3 से M4 की तरफ जा रहा है तो 4 में से आपने 3 को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो गया। सेम नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसको मजीद आगे खुद करेंगे। स्लोप सारे के सारे मैंने फाइंड कर दिए, बस आपने एंगल फाइंड करना, तो जो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 14 है, उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 14 है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पे ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, ये पॉइंट इसका बी है और ये यूं जा रहा है तो ये पॉइंट इसका सी बन गया है और फिर हम सी को इस ए के साथ मिला दें तो ये ट्राइंगल बन गई। मिसाल के तौर पे कहता है वो जो ए है ना, ए से बी, वो जो आपके पास साइड दे रखी है वो है 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और बी से सी की तरफ जो है वो आपके पास है 10x प्लस वाई माइनस 41 और इज इक्वल टू आपके पास 0 है। और सी से जो आगे दे रखी है, सी से जो ए की तरफ दे रखी है वो आपके पास है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन साइडें दे रखी हैं और वो कहता ये है कि आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए बच्चों, एरिया फाइंड करने के लिए ना मुझे ये वर्टेक्स चाहिए, ए भी चाहिए, मुझे ये बी भी चाहिए और मुझे ये सी भी चाहिए। तो उसके बाद मेरे पास फार्मूला होता है ये वाला। अगर किसी भी वर्टेक्स को फाइंड करना तो उसका फार्मूला होता है 1/2। ये एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC का क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है y और यहाँ पे होता है 1, फिर होता है मतलब x1 y1 और फिर c1 होता है। c1 की जगह हम a के लिखते होते हैं बस, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है x2 y2 और फिर 1, फिर होता है x3 y3 और फिर 1 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। इसका आप मक्ता ले लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3, मतलब ये जो x1 y1 है ना, ये ए को जाहिर, मतलब पहले पेयर को जाहिर कर रहा है। ये x2 y2 है, ये दूसरे पेयर को जाहिर कर रहा है। जो x3 y3 है, ये आपके पास तीसरे पेयर को जाहिर कर रहा है। तो मतलब मुझे ये पेयर चाहिए, वर्टेक्स चाहिए ए बी और सी के। जब ये ए बी और सी के वर्टेक्स आ जाएंगे, मैं यहाँ पुट करके इसका डिटर्मिनेंट लेके और जो जवाब आएगा उसको 2 पे कट करके आंसर निकाल लूँगा। तो ये वर्टेक्स कैसे आएंगे, मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, इस वर्टेक्स की बात करता हूँ। अब मुझे बताइए जो वर्टेक्स ए है ये कौन सी लाइन से जाके ज्वाइंट हो रहा है। एक तो इस लाइन से, ये लाइन है आपके पास 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन है आपके पास क्या है वो। चलें इसे मैं लाइन नंबर दे देता हूँ, मैंने 1 1 2 और 2 बोले कि इसको छोड़ दें, आप इसको नाम दे दें 1 का और फिर आपके पास आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों लाइनों को आपस में कैलकुलेट करें और यहाँ से x और y का आंसर निकालें। मिसाल के तौर पे आपके पास जो लाइन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के, y का सेम हो जाएगा। तो आप लाइन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी लाइन नंबर 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 14x माइनस का 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये लाइन नंबर अब 3 बन गई। अब आप 2 और 3 का आपस में कैलकुलेट कर लें तो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन नंबर 2 है। तो आप लिख दें यहाँ पे लाइन नंबर 3 में जमा 2 को कर रहे हैं क्योंकि साइन मुख्तलिफ है इसलिए साइन चेंज नहीं करते। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा जी, 17x हो जाएगा, माइनस का आपके पास 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 10 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17x इज इक्वल टू प्लस 7, आपके पास x इज इक्वल टू 7/17। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास x आ गया। अब x को आप कहीं वापस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर देंगे, उनको नहीं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपके पास इंशाल्लाह y का आंसर आ जाएगा। ऐसे आपके पास वर्टेक्स a आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब b को फाइंड करना है आपने, मिसाल के तौर पे b को फाइंड करना है तो ये लाइन
और इस लाइन को आपस में कैलकुलेट करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में कैलकुलेट करेंगे, आपके पास बी आ जाएगा। अगर आपने सी फाइंड करना होगा तो इस लाइन को और इस लाइन को आपस में कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगी। मतलब जिन दो लाइनों से जाके एक वर्टेक्स बन रहा है उन्हीं दो लाइनों को आपस में क्या कर देंगे आप, कैलकुलेट करके इंशाल्लाह आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आ जाएंगे, ये मैंने आपको फार्मूला बताया जिससे आप एरिया फाइंड करते होते हैं किसी भी ट्राइएंगल का। बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 14 है। एक क्वेश्चन रह गया हमारा सिलेबस के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 15, वो थोड़ा सा मज़ीद लेंथी भी है, तो वो हम इंशाल्लाह उसको कल करेंगे। आज के लिए इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।